Good morning everybody. कैसे हैं आप सब? वेलकम शरद जी टू आवर टीम। वेलकम सर। Astro to you, दिल से सलाम आप सबके जज्बे के लिए, आप सबके जोश के लिए जो आपने अप्रैल में और मई के मंथ में अभी तक करके दिखाया है। रियली फैंटास्टिक। सो मुझे मालूम चला है कि तूफान आ रहा है, लेकिन तूफान के बावजूद टीम संजय बगाड़िया जबरदस्त बिजनेस कर रही है। वेरी ग्रेट। सो आज जो हम बात करने वाले हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट स्पेशली जो हमें इस समय में हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए हमारी मदद करेंगे। सो आर यू रेडी? तैयार हैं सारे? ओके, सो क्या आपको ये स्क्रीन विजिबल है, दिख रही है ये स्क्रीन? परफेक्ट। या ग्रेट। सो मैं ये चाहूंगा कि जो भी हम ये ट्रेनिंग करें अभी, वी विल डू इट इन अ इंटरेक्टिव वे। सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उन सवालों का जवाब जो है, मेरे क्वेश्चंस का जो आंसर है, मेरी चैट बॉक्स में लिखें। और चैट बॉक्स में जो भी आप लिखेंगे मैं सबको पढ़ पाऊंगा। सो मुझे सबसे पहले ये बताएं, आई वुड वांट टू आस्क एवरीबॉडी हियर कि आपकी लाइफ में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? व्हाट इज द प्रायोरिटी फॉर योर लाइफ? क्या वो पैसा है, या आपका फैमिली, या आपका कंट्री, या हॉबीज, या आपकी हेल्थ? इन सब में से सबसे जरूरी चीज आपके लिए क्या है? ग्रेट, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली। 7 लोग हेल्थ ही लिख रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। बिकॉज हमारी कोई दूसरी प्रायोरिटी क्यों ना हो, जैसे कुछ लोगों ने लिखा फैमिली, लेकिन अगर हम खुद हेल्दी नहीं हैं तो क्या हम फैमिली का टेक केयर कर पाएंगे? नो। तो आई थिंक जो सबसे जरूरी चीज है वो है खुद की देखभाल करना। जब हम खुद हेल्दी हैं तो फैमिली की भी टेक केयर कर सकते हैं, अपनी कंट्री को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी हॉबीज भी फॉलो कर सकते हैं, और नेचुरली वेल्थ को भी अर्न कर सकते हैं। तो जैसे कहते हैं दैट हेल्थ इज द ओनली रियल वेल्थ। अगर असली दौलत है तो वो है सेहत। तो आज हम यही बात करेंगे आगे आने वाले अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर में कि कैसे हम बहुत लंबे समय के लिए हेल्दी रहें। सो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप लंबे समय के लिए हेल्दी रहना चाहते हैं? क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं? इफ यू वांट टू से यस सर। ब्रिलियंट। सो हम सारे हेल्दी रहना चाहते हैं, बट टेल मी व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ होती क्या है? हु इज अ हेल्दी पर्सन, हु इज नॉट? हम किस व्यक्ति को कहेंगे कि वो व्यक्ति हेल्दी है और किसको कहेंगे कि वो हेल्दी नहीं है? हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ की परिभाषा क्या है? हु इज अ हेल्दी पर्सन, हु इज नॉट? क्या लगता है? व्हाट इज हेल्थ? ओके, सौरभ जी कह रहे हैं डिजीज फ्री। अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं। हेतल जी कह रहे हैं एक्टिव विद वर्क एंड फ्रेश। वेरी नाइस आंसर। लेट्स सी सम मोर आंसर्स एज पर यू। व्हाट इज हेल्थ? हु इज अ पर्सन? संजीव पॉल जी कह रहे हैं टेंशन फ्री। ओके, फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। निशांत दुबे जी, वेरी नाइस आंसर। ओके, सो ज्यादा जो आंसर्स नॉर्मली आते हैं जब हम पूछते हैं कि सेहत क्या है या सेहतमंद व्यक्ति कौन है, तो जो सबसे नॉर्मल, सबसे कॉमन आंसर आता है उसमें ये होता है कि अगर मैं बीमार नहीं हूं तो मैं हेल्दी हूं, अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मैं सेहतमंद हूं। वेल, ये डेफिनेशन एक पुरानी डेफिनेशन है। ऑफ कोर्स हमें कोई बीमारी ना हो, दैट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, लेकिन सिर्फ बीमारी का ना होना सेहत है, ऐसा भी नहीं है। सेहत इससे कुछ बढ़कर है। हम अपने आप को सेहतमंद या हेल्दी तभी कहला सकते हैं जब हम फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अच्छा महसूस करते हैं। एब्सोल्युटली संकार साइका जी, आपने एकदम सही लिखा। जब फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हम अच्छा महसूस करते हैं, सो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जब एक वेलनेस की फीलिंग होती है, ऑफ कोर्स बीमारियां ना हो, तब हम अपने आप को हेल्दी कहलाते हैं। सो आज के इस सेशन में हम बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स एंड वी डू नॉट हैव मेडिसिन्स। हम बीमारियों के बारे में, हम ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। रादर वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट वेलनेस,
हाउ टू अचीव ओवरऑल वेलनेस। और जैसे कि हमें मालूम है कि अगर हम वेलनेस को अचीव कर लें, अगर हम ओवरऑल हेल्थ को अचीव कर लें, तो जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में हम काम करेंगे, उसमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना होगा? हेल्थ अपने आप नहीं आती, बाय डिफॉल्ट हमें हेल्थ नहीं मिलेगी। हेल्थ अचीव करने के लिए हमें कुछ करना होगा, और जैसे कि आपकी स्क्रीन पे सामने है, जैसे हम वेल्थ अर्न करते हैं वैसे हमें हेल्थ भी अर्न करनी पड़ेगी। सो देयर आर 4 पिलर्स टू अर्न हेल्थ। फर्स्ट इज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करें। सेकंड, एटीट्यूड, अच्छा सकारात्मक सोच रखें। 3, रेस्ट यानी कि अच्छी नींद लें। एंड 4, न्यूट्रिशन यानी कि अच्छा खाना, अच्छी डाइट लें। ये चारों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से हम किसी भी एक चीज को छोड़ दें तो हमें अच्छी सेहत मिलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक छत 4 पिलर्स के ऊपर टिकी रहती है, वैसे ही हेल्थ को अर्न करने के लिए, हेल्थ अचीव करने के लिए हमें एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट और न्यूट्रिशन को फॉलो करना है। नाउ इन चारों में से इफ आई से दैट न्यूट्रिशन इज very, very, very important. And today we're going to talk about nutrition only. आज मैं आपसे एक्सरसाइज या एटीट्यूड या रेस्ट की बात नहीं करूंगा, आज मैं आपसे न्यूट्रिशन की बात करूंगा। तो जैसे कि हम सारे जानते हैं, ये कहा गया है, जैसा खाना हम आज खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर कल बनता है, वैसी हमारी सोच कल बनती है। What you eat today, एडमिन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी सबको वो म्यूट पे डाल दें बेशक, और जिन्होंने कोई सवाल पूछना है तो वो चैट में पूछ सकते हैं। ऑल कुड बी ऑन म्यूट। ग्रेट, थैंक यू। सो व्हाट वी ईट टुडे वॉक्स एंड टॉक्स टुमारो। जैसा खाना हम आज खाएंगे वैसे हमारा सोच, वैसे हमारा शरीर कल बनेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं, आपके हिसाब से क्या हमारा न्यूट्रिशन या हमारा खाना, हमारा आहार, जो भी हम इस समय डाइट ले रहे हैं, क्या वो प्रॉपर है, क्या वो बैलेंस्ड है, क्या वो बहुत हेल्दी है? मैं चाहूंगा आप जवाब दें, आप रिस्पॉन्ड करें चैट में। सौरभ बरुआ जी, एब्सोल्युटली राइट, नहीं, नो, हमें इसके ऊपर ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है कि जो आजकल की हमारी डाइट है, जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, वो बहुत बुरा है। हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, हम न्यूट्रिशन के लिए खाना नहीं खा रहे। सो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज अ ह्यूज गैप इन आवर डाइट्स। जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, डिफरेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स की हमारी रिक्वायरमेंट है, वो हमारी डाइट में उस क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है जिस क्वांटिटी में हमारी रिक्वायरमेंट है। So there is a nutritional gap, there is some deficiency, और इस deficiency के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इम्यूनिटी कम हो सकती है, स्टैमिना कम हो सकता है, अर्ली एजिंग आ सकती है, और बाकी भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। सो क्या करें, कैसे इस डेफिशिएंसी को दूर करें, कैसे इस न्यूट्रिशनल गैप को दूर करें? The only way and the very, very good way is to take nutritional supplements along with a good diet. Along with a good diet, अच्छा खाना खाएं, प्रॉपर खाना खाएं। कोशिश करें कि आपकी डाइट में वैरायटी हो, क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स और हेल्थ सप्लीमेंट्स भी जरूर ऐड करें। और आज हम उन्हीं हेल्थ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में आपसे बात करेंगे। स्पेशली मैं हमारे उन प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करेंगे, जो हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाएंगे। और जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमारे ऊपर वायरसेस, बैक्टीरिया का अटैक कम हो सकता है। सो द ओनली वे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम इन्फेक्शंस इज टू बिल्ड योर इम्यूनिटी। अपनी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाओ, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करो। मैं हमेशा यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जब से हमने माइटी गार्ड लॉन्च किया है कि देयर इज अ कंट्री कॉल्ड इजराइल, और इजराइल के आसपास सारे के सारे जो भी देश हैं वो इजराइल के दुश्मन हैं।
लेकिन इजराइल के डिफेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई भी देश इजराइल का बाल भी बांका नहीं कर पाता, कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इजराइल की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इजराइल का रोग दुश्मनों से लड़ने का ताकत बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसी तरह से हम अब ये जानते हैं कि हमारे आसपास वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, और ऐसे वायरस और बैक्टीरिया हैं जो बीमारी पैदा कर सकते हैं, और हमें शायद ये भी ना मालूम हो कि कौन सा व्यक्ति वायरस को लेके घूम रहा है। बट अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी है, तो शायद उन वायरसेस का हमारे ऊपर असर जो है कम होगा। और इसी चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आयुष डिपार्टमेंट है वो भी प्रमोट कर रहा है कि फोकस ऑन योर इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के साथ साथ जो हमने बाकी चीजें यहाँ पे लिखी, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टुडे वी गोना फोकस ऑन वेल सप्लीमेंट्स। सो आर यू रेडी? जानना चाहेंगे कौन से सप्लीमेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करेंगे? जानना चाहेंगे? और जो भी आज आपको जानकारी मिलेगी, जो भी आज आपको नॉलेज मिलेगी प्रोडक्ट्स के बारे में, आप बाहर जाकर किसी को बताओगे तो नहीं? किसी से शेयर तो नहीं करोगे? किसी को बताओगे तो नहीं ना? अरे 100% बताएंगे सर। बताना है, ये मेरा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। सो मैं तो ये चाहूंगा कि जो भी आज हमें प्रोडक्ट के बारे में मालूम चले, हम सबको जाके बताएं। एवरीबडी अपनी फैमिली में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, अपने डाउनलाइंस, अपने प्रोस्पेक्ट्स। लेट्स शेयर विद एवरीबडी कि हमारे पास वेल में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर एड्यू, लेट्स गेट ऑन विद आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, एंड व्हिच इज माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है। और वो जो हमारा प्रोडक्ट है, मोदी केयर की शान है, हमारा सबसे शानदार प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट का नाम है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। सो प्रेजेंटिंग टू यू वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। मैं चाहूंगा कि एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं जहां पर भी आप बैठे हैं इस प्रोडक्ट के लिए। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। नाउ प्रोटीन हमें क्यों चाहिए होता है? एनी आइडिया व्हाई वी नीड प्रोटीन? क्या लगता है कि प्रोटीन हमें क्यों चाहिए? व्हाई वी नीड प्रोटीन? एनी आइडिया? आपके सामने लिखा हुआ है, प्रोटीन हमारे पूरे शरीर के लिए जरूरी है। इनफैक्ट हमारे शरीर की ग्रोथ, मेंटेनेंस, इम्यूनिटी के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। जितने भी हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से बनते हैं। मेनी हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हमें एनर्जी देने के लिए हमारे शरीर के हर एक सेल में, हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए। इनफैक्ट हमारे बालों में, हमारे स्किन में, हमारी आंखों में, हमारे नेल्स में, हमारी किडनी के सेल, हमारे लिवर के सेल, एवरी सेल नीड्स प्रोटीन्स। एवरी सेल नीड्स प्रोटीन। और ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रोटीन सस्टेन्स लाइफ। प्रोटीन है तो हम हैं, बिकॉज जैसे चित्रा मैम एकदम सही कह रहे हैं, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स कई तरह के होते हैं। सबसे जरूरी मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आई वुड वांट योर अटेंशन ऑन दिस वर्ड विच इज एंटीबॉडीज। क्या आपको ये वर्ड दिख रहा है, एंटीबॉडीज? कैन यू से यस इन द चैट बॉक्स? यस सर। नाउ एंटीबॉडीज किससे बनती हैं? प्रोटीन से बनती हैं। और एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज बेसिकली हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है। एंटीबॉडीज हमारे शरीर का सिक्योरिटी गार्ड है। एंटीबॉडीज हमारे शरीर का फौजी है। हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी कौन है? एंटीबॉडीज है। तो एंटीबॉडीज से हमें इम्यूनिटी मिलती है। एंटीबॉडीज ही हमें प्रोटेक्शन देते हैं वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो हमारे शरीर के ऊपर अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसी वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर के ऊपर अटैक करेगा तो फर्स्ट डिफेंस कौन सा होगा हमारे शरीर में? एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज लिटरली, इफ आई से, इनका एक एनगल्फिंग एक्शन होता है। जो भी पैथोजेनिक यानी कि जो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एंटीबॉडीज उनको खा जाती हैं।
और ये एंटीबॉडीज किससे बनती हैं, कौन बताएगा? एंटीबॉडीज किससे बनती हैं? एंटीबॉडीज को बनाने के लिए क्या चाहिए हमारे शरीर में? प्रोटीन्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली प्रोटीन चाहिए। तो जिन लोगों की डाइट में प्रोटीन की कमी होती है, हो सकता है कि उनके शरीर में एंटीबॉडीज भी कम बने, और अगर एंटीबॉडीज कम बनेंगी, एंटीबॉडीज कम होंगी, तो उनकी जनरल इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड इम्यूनिटी, बिकॉज एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज रिक्वायर प्रोटीन्स। इसके अलावा सारे एंजाइम्स हम जानते हैं प्रोटीन से बनते हैं। एंजाइम्स कई सारे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं, आपने सुना है इंसुलिन, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन। कई सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे कोलेजन, इलास्टिन को बनाते हैं, और हीमोग्लोबिन भी आपने सुना है वो प्रोटीन है। तो हमारा शरीर जीवित है, सही तरीके से काम कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स। नाउ जितना प्रोटीन हमें चाहिए उतना हमारी डाइट में अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट इंडिया इज कॉल्ड अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री, एंड दैट इज व्हाई वी नीड अ प्रोटीन सप्लीमेंट। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कैसा प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए, और जैसा आप मुझे बताएंगे वैसा ही प्रोटीन सप्लीमेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। इज इट ओके? गुड। सो मुझे बताइए आपको कैसा प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए, वेज या नॉन वेज? ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट जो कंप्लीटली वेज हो या नॉन वेज हो, कैसा चाहिए? ओके, पल्लव जी कह रही है वेज। वेज, ग्रेट, सो वील हैव अ वेज प्रोटीन सप्लीमेंट। एक ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट जो इनकम्प्लीट हो, उसमें अमाइनो एसिड्स कम हो, पूरे ना हो, या एक ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट जो कंप्लीट हो, जिसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हो, कैसा चाहिए? इनकम्प्लीट या कंप्लीट? Absolutely, we need a complete protein supplement. Okay, tell me, उस प्रोटीन में जो, उस सप्लीमेंट में जो प्रोटीन की क्वांटिटी हो, कितना प्रोटीन हमें मिलता है पाउडर में? कम क्वांटिटी हो या बहुत ही अच्छी क्वांटिटी हो? बहुत ही अच्छी क्वांटिटी जो मार्केट में अभी तक मैक्सिमम है। कम क्वांटिटी वाला प्रोटीन चाहिए या बहुत अच्छी क्वांटिटी वाला प्रोटीन चाहिए? ओके, सो वी नीड हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन आल्सो, वेरी नाइस। उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, कम हो या जीरो हो? कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, कम या जीरो? कोलेस्ट्रॉल जीरो चाहिए, वेरी गुड। फैट्स कितने चाहिए? ज्यादा, कम या जीरो? फैट्स जो मोटापा बढ़ाते हैं, मोटा कर देते हैं, फैट्स किससे चाहिए? ज्यादा, कम या जीरो? ओके, जीरो, वेरी गुड। शुगर, शुगर, शुगर जिसमें कैलोरीज होती हैं, शुगर कितना चाहिए? ज्यादा, कम या जीरो? शुगर भी जीरो चाहिए, वेरी गुड। लेकिन प्रोटीन कितना चाहिए? कम या ज्यादा? प्रोटीन चाहिए पूरा, ब्रिलियंट, वेरी नाइस। संजय सर, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आपकी टीम में, एवरीबॉडी नोज कि उनको क्या चाहिए, ब्रिलियंट। आर्टिफिशियल हो, एडिशनल प्रिजर्वेटिव डाले जाएं, या 100% नेचुरल हो? कैसा प्रोटीन चाहिए आपको? आर्टिफिशियल और 100% नेचुरल? ओके, 100% नेचुरल, और उसमें बिजनेस वॉल्यूम 30% हो या 60% हो? बिजनेस वॉल्यूम कितना हो? अरे वाह। सो ऐसा प्रोटीन का सप्लीमेंट विच हैज नो फैट, नो कोलेस्ट्रॉल, नो एडेड शुगर, वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, जो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल है, हर बच्चा, बुजुर्ग, अडल्ट उसको ले सकता है, और जैसे भी चाहे वो उसको ले सकता है, वो है हमारा वेल का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अगेन इस प्रोडक्ट के लिए, वेल ऑल प्लांट प्रोटीन। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इट हैज 84% प्रोटीन, 84% प्रोटीन, ऑल द 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और इसमें सोय आइसोफ्लेवोन्स भी आपको मिल जाते हैं, जो कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। कोलेस्ट्रॉल एंड फैट फ्री, so good for heart, and this is 100% vegetarian, this is 100% plant based, 100% plant based। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो ले ही सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं वो ऑफ कोर्स उसको ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज 100% प्लांट बेस्ड एंड 100% वेजिटेरियन। सो यूज करना चाहेंगे इस प्रोटीन को, लेना चाहेंगे?
Can I see I? जो कौन कौन लेना चाहेगा प्रोटीन पाउडर? Can I see I in the chat box? Very nice, very nice. Now लेना कैसे है? बहुत सिंपल है. आप इसके एक स्कूप में 10 ग्राम पाउडर है. दिन में 1 से लेकर 3 स्कूप आप ले सकते हैं और जैसे भी चाहें वैसे आप इसको ले सकते हैं. आप इसको आटे में डालकर रोटी बना लीजिए, चपाती बना लीजिए. इसको जूस में, शेक में, पानी में, दूध में डाल के ले सकते हैं. जब भी आप कोई सब्जी बना रहे हैं तो उसको कुक कर सकते हो, बेक कर सकते हो, बॉईल कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो. इसकी क्वालिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आता. सो दिस इज द नॉट वन ऑफ द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट अवेलेबल इन द मार्केट. सो कितने लोग लेना चाहेंगे इसको? कितने लोग आज से इसको लेना शुरू करेंगे? द बेनिफिट्स वुड बी कि आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आप थकेंगे नहीं, आपको एनर्जी मिलेगी, आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने बात की थी एंटीबॉडीज के बारे में, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी. एंड इम्यूनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं हम इम्यूनिटी की बात करते हैं. सो एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट दिस प्रोडक्ट? एनी क्वेश्चन? सो मैं चाहूंगा कि जो भी एडमिन है, हम 2 या 3 क्वेश्चन अभी इसके ऊपर ले सकते हैं. सो चैट पढ़ के जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें यू कैन आस्क any questions. So थायराइड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि थायराइड में दे सकते हैं या नहीं. अगर डॉक्टर ने जिसको थायराइड है उसको मना नहीं किया प्रोटीन लेने से तो वो इसको ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन इसको यूज कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछना चाहिए. जैसे कि हमने लिखा है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन शुड आस्क फ्रॉम देयर फिजिशियन. हालांकि मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए. यूरिक एसिड में ये नहीं देना चाहिए, जिसको यूरिक एसिड है उनको नहीं देना चाहिए. बाकी हर कोई इसको ले सकता है. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे. जो व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर की देखरेख में है, किसी की किडनी काम नहीं कर रही या किसी को शुगर इतना ज्यादा है कि उसको इंसुलिन लेना पड़ रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, वो डॉक्टर से एक बार बात करें. वी आर हियर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर हेल्दी एंड वांट टू स्टे हेल्दी. सो मेरे से ये मत पूछो कि किडनी किसी की खराब है या काम नहीं कर रही, उसको दे रहे नहीं है. वो लेट हिम गो टू द डॉक्टर. बाकी यू कैन गिव इट टू एवरीबॉडी. ओके, सो चले आगे. गुड. संजय जी, इसमें 84% प्रोटीन है. 84% प्रोटीन पर 10 ग्राम्स. इट गिव्स यू 8.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. जैसे कि अब हम जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर को बनाता है. 2 साल से ऊपर, मीनाक्षी में हम 2 साल से इसको किसी को भी दे सकते हैं, 2 years and above. प्रोटीन हमारे शरीर का रॉ मटेरियल है. हमारा हर एक सेल प्रोटीन से बनता है. लेकिन प्रोटीन के साथ साथ हमें चाहिए विटामिन्स और मिनरल्स. विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारी बैलेंस डाइट का एक बहुत जरूरी पार्ट है. नाउ अगर हमारा प्रोटीन रॉ मटेरियल है तो विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर में लेबर की तरह काम करते हैं. विटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं शरीर में. और मिनरल्स इनऑर्गेनिक है, हमें मिट्टी से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. और अगर विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. हेयर फॉल हो सकता है, एंटी एजिंग हो सकता है, विटामिन ए अर्ली एजिंग आ सकती है, विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, विटामिन सी की कमी के कारण इम्यूनिटी कम हो सकती है, कोल्ड एंड फ्लू हो सकता है, और आयरन की कमी के कारण अनीमिया भी हो सकता है. तो इस सारी डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए जितना हमें विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है हमारी डाइट में एवरी डे, उसकी डेफिशिएंसी, उसकी कमी को दूर करने के लिए वी हैव अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट जिसका नाम है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स. सो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस प्रोडक्ट के लिए. लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट नाउ, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल. और अगर किसी का क्वेश्चन रह गया है तो लास्ट में 10 मिनट्स विल डिवोट टू क्वेश्चंस ओनली. अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? परफेक्ट. सर मैं चाहूंगा कुछ 4-5 लोगों को ना आप अनम्यूट कर दो जो हाँ ना बोलते रहे, तो मुझे भी मालूम चलता रहे.
Now, well multivitamin multimineral is a brilliant product. क्योंकि इसकी एक टैबलेट में आपको मिल जाते हैं 12 vitamins और 8 minerals. 12 vitamins, 8 minerals in one single tablet. And you also get 6 phytonutrients. So how many vitamins we have? We have 12 vitamins. How many minerals? 8. And how many phytonutrients? 6 phytonutrients. And we also have 2 amino acids, L-lysine and L-carnitine. Now, हमने इसमें जो phytonutrients डाले हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा पहले. हमने इसमें डाला है गाजर से निकाला हुआ ल्यूटीन, जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है. ल्यूटीन फ्रॉम कैरेट. फिर हमने इसमें डाला है टमाटर से निकाला हुआ लाइकोपीन, जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है. फिर हमने इसमें डाला है जिनसेंग, जो हमारा स्टैमिना बढ़ाता है. देन वी हैव जिंको बाइलोबा, जो हमारे मेंटल स्टैमिना के लिए बहुत अच्छा है. देन वी हैव पिक्नोजिनॉल, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाएगा. एंड देन वी ऑल्सो हैव पिपरीन, जो कि काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट होता है, पिपरीन, जो सारे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है. विटामिन्स आर नोन टू बी एनर्जी विटामिन्स, और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं. सो 1 टैबलेट इन अ डे, 12 years एंड अबव, 12 साल से ऊपर हर एक व्यक्ति दिन में 1 टैबलेट इसको ले सकता है. एवरीबडी. जो लोग बिजी रहते हैं, जो जिनका खाना ठीक नहीं है, स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या जो स्पोर्ट्स लेते हैं, 1 टैबलेट अ डे एवरीबडी कैन टेक. जो लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, वो डॉक्टर से बात कर लें एक बार लेने से पहले. You can give it to everybody 1 tablet a day. Now these 2 products, protein and multivitamin, अगर कोई भी चाहता है हेल्दी रहना, अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करना, तो ये जो 2 प्रोडक्ट हैं, मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन, ये हमारी अच्छी सेहत के लिए फाउंडेशन है. दिस इज द फाउंडेशन. विदाउट कंज्यूमिंग प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन, यू नो, इट विल बी लाइक कि हम एक ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसका हमने फाउंडेशन नहीं डाला. तो जैसे एक इमारत बनाने के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, उसी तरह से हेल्दी बॉडी के लिए एक ऐसा बॉडी जिसका ऑल प्लांट प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन, इन 2 प्रोडक्ट्स को आप ट्राई कीजिए. तो लेना चाहेंगे मल्टीविटामिन? Yes. Great, very nice. So shall we move forward? Yes, sir. Brilliant. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब एक और बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे. हमें ये मालूम है कि बैलेंस डाइट एक लग्जरी है इस समय. कई अपने लाइफस्टाइल के कारण नहीं ले सकते बैलेंस डाइट, कईयों को शायद इतनी जानकारी नहीं है. और एक तरीका है जिससे कि हम अपनी डाइट से जो भी कमियां हैं, जो भी गैप है, उसको बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं. और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें प्रोटीन भी दे देता है, मल्टीविटामिन भी दे देता है. उसका नाम है प्रोटीन क्रेस्ट. सो प्रेजेंटिंग टू यू प्रोटीन क्रेस्ट, जो कि एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है. इट्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक. व्हेन वी से इट्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हर वो चीज अवेलेबल है जो हमें अपनी डाइट से चाहिए. सो इट हैज प्रोटीन्स, इट हैज विटामिन्स, इट हैज मिनरल्स, एंड इट आल्सो हैज फाइबर्स. फाइबर यानी कि रेशा, जो हमारे को एक सेटाइटी की फीलिंग देता है. फाइबर. प्रोटीन अगेन हमने इसमें 3 सोर्सेस से लिया है, व्हीट, सोय एंड मॉल्ट. सो इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन. ऑल द अमीनो एसिड्स आर अवेलेबल. हाईली डाइजेस्टेबल प्रोटीन, और जिसमें कि बहुत ही कम फैट और शुगर है. सो आप ये हर किसी को दे सकते हो. जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, 12 साल से ऊपर, वो भी ले सकते हैं. 12 years एंड अबव, अडल्ट्स, एल्डरली. करना क्या है, 1 गिलास दूध लो और उसमें 25 ग्राम प्रोटीन क्रेस्ट मिला दो. एंड दिस इज इन अ डिलीशियस वेलवेट चॉकलेट फ्लेवर. सो ये दूध में मिला के लेना है. आप इसको चाहें तो पानी में भी ले सकते हैं, but it tastes very very good in milk. और जब भी आप दूध पिएं, उसमें तो 1.5 चम्मच, 1.5 स्कूप इसका मिलाएं, 25 ग्राम, और अपनी डाइट से जो भी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन की कमी है, उसको आप दूर कर सकते हैं. So this is another product. Again, proteins and vitamin minerals add to your immunity.
Now there is a question, which is better, all plant protein or protein crest? So इसके बारे में आपको बता देता हूँ. All plant protein is exclusively protein. उसमें सिर्फ प्रोटीन है, which is very very high quality and 84% protein. Protein crest is a nutritional drink supplement. इसमें प्रोटीन के साथ vitamins और minerals भी है. हालांकि जो प्रोटीन की क्वांटिटी है प्रोटीन क्रेस्ट में इन परसेंटेजेस इफ वी सी वो ऑल प्लांट प्रोटीन के मुकाबले कम है. सो इसमें और वाला क्वेश्चन नहीं है कि मैं इन दोनों में से कौन सा लूं. मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर चाहेंगे तो आप दोनों भी ले सकते हैं. आप ऑल प्लांट प्रोटीन भी ले सकते हैं, आप प्रोटीन क्रेस्ट भी ले सकते हैं. सो डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल चॉइस. अगर आपको अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में प्रोटीन्स की इतनी कमी नहीं है, प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा कमी नहीं है, तो आप प्रोटीन क्रेस्ट को ले लीजिए. इफ यू वांट टू फोकस स्पेशली ऑन प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन, देन यू डू प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन सेपरेटली. मैं आपको मेरी पर्सनल चॉइस बता देता हूं. मैं मल्टीविटामिन की टैबलेट और ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर दोनों अलग से लेता हूं. सो प्रोटीन क्रेस्ट को हम 12 साल से ऊपर किसी को भी दे सकते हैं, 12 years and above. Everybody can take protein crest 12 years and above. So ये दूध में मिला के इसको आप ले सकते हैं. प्रोटीन क्रेस्ट का एक फायदा और भी है. अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, हालांकि आप हमारी इसको पीपीटी में नहीं देखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि आप प्रोटीन क्रेस्ट को एज अ मील रिप्लेसमेंट भी यूज कर सकते हो. मील रिप्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह नाश्ता किया, दोपहर को लंच किया, रात को खाना खाने की बजाय, रात को खाना नहीं खाना, रात को खाना स्किप कर दो. उसकी बजाय आप फुल डबल टॉन मिल्क लें जिसमें बिल्कुल भी फैट ना हो, और उसमें 1.5 चम्मच प्रोटीन मिला के रात को खाना खाने की बजाय इसको पी लीजिए, प्रोटीन क्रेस्ट मिला के. सो उससे आपको वेट मैनेजमेंट में फर्क पड़ सकता है. प्रवीण जी, 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे. उस प्रोडक्ट का नाम है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट. ओके, सो अभी तक हमने 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, ऑल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन क्रेस्ट. मेघना मैम, थोड़ी बहुत भूख लगेगी, और जैसे हम कहते हैं कि पतली वेशन के लिए, यानी कि अगर हमें वेट कम करना है, पतली वेशन के लिए थोड़ी मोटिवेशन तो रखनी पड़ती है, राइट? तो अब जब भूख लग रही है, आपने खाना स्किप किया है और सिर्फ प्रोटीन क्रेस्ट लिया, तो नेचुरली थोड़ी सी भूख लगेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगेगी. लेकिन जब भूख लगे तो आप आइसक्रीम या गुलाब जामुन या रसगुल्ला मत खाएं. तो उस समय आप सैलेड्स वगैरह खा लें, जिससे कि कंट्रोल हो जाए. और जैसे कि सुमंता चटर्जी मैम ने बोला कि किनुआ भी खा सकते हैं उस समय. ग्रेट. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, जो कि इंडिया में और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है. आपको सिर्फ मिलता है मोदी केयर से, एंड दैट इज आल्सो माय पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट. उसका नाम है रेड कोरियन जिनसेंग. मैं चाहूंगा कि आप जहां पर भी हो एक बार खड़े होकर इस प्रोडक्ट के लिए तालियां बजाएं, बिकॉज दिस प्रोडक्ट कुड चेंज आवर लाइफ. दिस इज अल्टीमेट प्रोडक्ट. मुझे सुनने नहीं तालियां, जोरदार तालियां बजा सकते हैं इसके लिए. Korean red ginseng, brilliant. Thank you, Meenakshi ma'am. This is my favorite product. Pradeep sir, thank you so much. Now, ginseng के बारे में बताने से पहले, let's talk about nature. You know, आपने अखरोट देखा है? अखरोट, have you seen अखरोट? Yes, sir. अखरोट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मुझे तो याद. So अखरोट कैसा दिखता है? दिमाग की तरह दिखता है, राइट? और हमने ये भी सुना है कि अखरोट जो है, या जो वॉलनट है, वो हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है. और अगर आप ध्यान से देखें तो अखरोट एकदम दिमाग की तरह दिखता है. और वैसे ही अगर हम गाजर को काटें और अपने आंखों के रेटिना को देखें तो उसकी गोल गोल लाइंस होती हैं. सो गाजर हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा माना गया है. उसी तरह से अगर हम ध्यान से देखें, जो नाशपाती है, जो या जिसको पियर कहते हैं, वो प्रेग्नेंट फीमेल के लिए बहुत अच्छी मानी गई है. अगर हम टमाटर को काटें और अपने दिल को काटें, सॉरी अपने दिल को मत काटना, किसी और के दिल को काट लेना, लेकिन आप देखेंगे कि टमाटर और दिल का स्ट्रक्चर सेम होता है.
सो जो टमाटर है वो दिल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे ही अनार के दाने दांतों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। सो नेचर की अपनी एक फार्मेसी है। कोई भी प्लांट, कोई भी फ्रूट, कोई भी पौधा जिस भी ऑर्गन की तरह दिखता है, वो प्लांट उस ऑर्गन के लिए फायदेमंद होता है। सो दिस इज नेचर्स फार्मेसी। नाउ एक प्लांट है जिसकी रूट, जिसकी जड़ मानो जैसे एक पूरा ह्यूमन बीइंग हो, एक पूरा इंसान हो। उसकी जड़ का एक सर होता है, दो बाजू होती हैं, चेस्ट है, स्टमक है, लाते हैं, जस्ट लाइक अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम हेड टू टो। एनी आइडिया उस प्लांट का नाम क्या है? एनी आइडिया? उस प्लांट का नाम है जिनसेंग। एब्सोल्युटली। और जिनसेंग को पिछले 5000 सालों से चाइनीज यूज करते आ रहे हैं, हर मर्ज को ठीक करने के लिए, हर मर्ज से बचने के लिए, स्टैमिना के लिए, एनर्जी के लिए, फॉर लास्ट 5000 ईयर्स। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो जिनसेंग के कई सारे दूसरे बेनिफिट्स हैं। अगर स्टैमिना कम रहता है तो जिनसेंग हमारे स्टैमिना को बढ़ा सकता है। अगर मेमोरी थोड़ा सा वीक हो रहा है तो जिनसेंग हमारी मेमोरी को शार्प करता है, स्ट्रेस को दूर कर सकता है, अर्ली एजिंग को स्लो डाउन कर सकता है, और हमें ताकत देता है, हमें मोटिवेशन देता है और ज्यादा काम करने की। सो जिनसेंग के बारे में आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। जिनसेंग की कई सारी वैरायटीज आती हैं। सो जब आप जिनसेंग की जड़ को जमीन से बाहर निकालते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जिनसेंग की जड़ में कितने बेनिफिशियल फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। यह माना गया है जितना पुराना जिनसेंग होगा उतना ज्यादा अच्छा है। सो कई बार जिनसेंग 2 साल पुराना भी होता है, कई बार जिनसेंग 4 साल पुराना भी होता है, लेकिन जो बेस्ट जिनसेंग माना गया है वो ऐसा जिनसेंग है जो 6 साल पुराना हो, यानी कि जिसको 6 साल के बाद हार्वेस्ट किया जाए। और साउथ कोरिया में एक जगह है पुंगी, जिसको जिनसेंग का मक्का कहा जाता है। पूरी दुनिया का जो सबसे बढ़िया जिनसेंग है वो कहां पे उगता है? वो उगता है पुंगी में। सो हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरियन रेड जिनसेंग, 6 years old. So this is not one of the best, this is the best ginseng available across the globe. So this is Korean red ginseng, 6 years old. अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इट विल गिव अस एनर्जी, स्टैमिना, वाइटैलिटी और स्ट्रेस को कम करने में भी ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। सो कौन कौन ले सकता है जिनसेंग? 12 years and above everybody can take 1 capsule twice a day. हर कोई ले सकता है 12 साल से ऊपर। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि किसी बीमारी में देना है या नहीं देना। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको दे सकते हैं। अक्यूट प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से पूछ कर ही दीजिए। 12 years and above it can be given to everybody, and the most important benefit would be that it increases your stamina. आप पूरा टाइम ट्रेनिंग्स करो, आप पूरा दिन भर काम करो, आप थकते नहीं हो अगर आपने सुबह जिनसेंग ले लिया है। सो कितने लोग चाहेंगे कि वो पूरा दिन काम करें पर थके ना, थकावट ना हो? कितने लोग चाहेंगे बिना थके पूरा दिन काम करते रहें? सो कौन सा प्रोडक्ट है? जिनसेंग। आइडियली जिनसेंग को खाना खाने से पहले ले लेना चाहिए। सुबह ½ an hour बिफोर ब्रेकफास्ट और रात में ½ an hour बिफोर डिनर। अगर आप भूल जाएं तो कभी भी ले सकते हैं, बट इट शुड आइडियली बी टेकन ½ an hour बिफोर ब्रेकफास्ट और डिनर। सो दिस इज द आइडियल टाइम। इनफर्टिलिटी में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ऑल्दो इट इंक्रीजेस विटालिटी, बट इनफर्टिलिटी आपने एक बहुत बड़ी टर्म बोली है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन यस इट इंक्रीजेस एनर्जी, स्टैमिना एंड विटालिटी। डायबिटीज में जैसे कि मैंने बोला बरनाली सेन जी की जो क्रॉनिक है उसमें सबको दे सकते हैं, लेकिन आपको और मुझे नहीं मालूम कि डायबिटीज कितनी सीरियस है कितनी नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर से पूछ के ही लीजिए। Same way it goes for high blood pressure also, can be given to everybody, but for diseases I would request please ask doctors, because you and me don't know कि blood pressure कितना है या अस्थमा कितना है या कितना नहीं है। अच्छा रहेगा लेकिन let doctor only give. Okay? So मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे,
बनाली सेन्स जी, मैं आपको दोबारा जो वही रिपीट कर रहा हूँ कि अच्छा रहेगा, दे सकते हैं, लेकिन लेट डॉक्टर, आप एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह कर लें, क्योंकि आपको और मुझे नहीं मालूम कि जो व्यक्ति हमें कह रहा है उसकी डायबिटीज की हालत क्या है. वी डोंट नो. सो देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ जिनसेंग. मैक्सिमम अगर किसी को हो सकता है, अगर कोई एलर्जिक है तो, जैसे कुछ लोग दूध से एलर्जिक होते हैं, कुछ लोग वीट से एलर्जिक होते हैं, तो अगर किसी को जिनसेंग से एलर्जी है तो वो बात अलग है. अदरवाइज देयर आर नो साइड इफेक्ट्स अगर आप रिकमेंडेड डोसेज के हिसाब से लेते हैं. रिकमेंडेड डोसेज के हिसाब से लें, 1 in the morning, 1 in the evening. सो लेना चाहेंगे जिनसेंग? कितने लोग ले रहे हैं जिनसेंग? कैन आई सी द हैंड्स? कौन कौन ले रहा है अभी जिनसेंग? वाह. कोई बताना चाहेगा, जब आपने जिनसेंग लिया तो हाउ डू यू लाइक जिनसेंग? क्या क्या फर्क पड़ा, क्या क्या फायदे मिले आपको जिनसेंग में, कैसे आपको फायदा मिला जिनसेंग का? कौन शेयर करना चाहेगा? एनीबडी, एनी 1 or 2 people इफ दे कैन शेयर. कैसे आपको चैट में ही लिख दीजिए. ओके, हाई एनर्जी मिली, गुड स्लीप, वेरी गुड, ब्रिलियंट. तो लोगों के बड़े अच्छे टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं जिनसेंग के बारे में. प्रियम मैम कह रहे हैं जबरदस्त प्रोडक्ट है. विकास बर्मन जी कह रहे हैं एनर्जेटिक फीलिंग रहती है. सपना निमकर जी कह रहे हैं फुल डे एनर्जी मेंटेन रहती है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो जिनसेंग इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. एंड ओके, प्राले जी कह रहे हैं हिज फादर बिकेम फिट एट द एज ऑफ 76. हाय. भास्कर जी कह रहे हैं शुगर कंट्रोल हुआ. अभिजीत मंडल जी कह रहे हैं हाई एनर्जी, टेंशन फ्री. वेरी नाइस, ब्रिलियंट. लेट्स गो टू द अनदर प्रोडक्ट. और लास्ट के हम 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जस्ट 3 प्रोडक्ट्स, एंड वी गोना क्लोज दिस सेशन मे बी नेक्स्ट 15 मिनट्स. सुबेंद्र जी कह रहे हैं थकान महसूस नहीं होती. Let's go to the next product, and which is again very very important in today's time, and right now this is the highest selling product in Modicure. सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, the highest selling product कौन सा है? आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है. मुझे मालूम है ज्यादा कंसल्टेंट्स का ये फेवरेट प्रोडक्ट है, and this is ours noni juice concentrate enriched with kokum. Brilliant, brilliant product. तो एक बार जोरदार तालियां हो सकती है इस प्रोडक्ट के लिए. Can I see hands from everybody? Can you raise your hands in? Wow, wow, thank you, thank you. I know ये आप सबके लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए ये फेवरेट प्रोडक्ट है. नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट विद कोकम. तो हमने इसमें 2 प्लांट्स यूज किए हैं. वी हैव यूज कोकम एंड वी हैव यूज नोनी. नोनी बेसिकली अगर मैं आपको ये बताऊं, एक ऐसा प्लांट है जो कि इंडिया में भी पाया जाता है, गर्म इलाकों में पाया जाता है. 2000 सालों से, फॉर लास्ट 2000 years आयुर्वेदा में नोनी का मेंशन है. और नोनी के जूस का कॉन्सेंट्रेट हम आपको इसमें लेकर आते हैं. तो नोनी का फायदा क्या है, कैसे हमें नोनी फायदा पहुंचाता है? तो नोनी में कई तरह के विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कई तरह के मिनरल्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस एंड सो ऑन. लेकिन जो इसका मेन बेनिफिट है वो ये है कि नोनी हमारे शरीर में 09, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 09, कैन यू रीड दिस? 09? Yes sir. 09 के लेवल्स को हमारे शरीर में बढ़ा देता है. तो नोनी हमारे शरीर में 09 के लेवल्स को इंक्रीज करता है. और 09 का फर्क क्या है, 09 का फायदा क्या है? जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, ईदर थ्रू डाइट और ईदर थ्रू सप्लीमेंट्स, सो हमने वो न्यूट्रिशन का इनटेक किया, उसके बाद वो न्यूट्रिशन डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है और फिर हमारे सेल्स में जाता है, और सेल्स में उन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होता है. यूटिलाइजेशन यानी कि जिस काम के लिए वो न्यूट्रिएंट है वो काम उसका होना शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी या विटामिन ए या विटामिन डी या आयरन, जो भी उनका काम है वो हमारे सेल्स में होना शुरू होगा, एंड दिस इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन. सो 09 उस यूटिलाइजेशन को अच्छा बनाता है. अगर मैं इसको आसान शब्दों में बोलूं कि जो भी हमने खाया वो हमारे शरीर को लगता है, उसका हमारे शरीर को बेनिफिट पहुंचता है, ये काम है 09 का. लेकिन हम सब जानते हैं जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है,
हमारे पास खाना अच्छा खाने का टाइम नहीं है, हम बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा, भाग दौड़ में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। खाना खाते तो हैं लेकिन आराम से तसल्ली के साथ बैठकर खाना नहीं खाते। तो कई बार ऐसा होता है कि बेशक इनटेक हो रहा है लेकिन उसका असर हमारे शरीर के ऊपर नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर अंडर स्ट्रेस, एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस 09 के लेवल्स कम हो जाते हैं। एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ नोनी इज, ये हमारे शरीर में 09 के लेवल्स को बढ़ा देता है, जिस कारण से जो भी हमने खाया है वो हमारे सेल्स को पहुंचता है, सेल्स को लगता है, सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है, एंड देन सेल्स बिकम हेल्थी। सो इफ आई से दैट नोनी वर्क्स एट द सेलुलर लेवल, वो भी गलत नहीं होगा। और हम ये जानते हैं कि अगर हमारे सेल्स हेल्दी हैं तो पूरा बॉडी हेल्दी रहेगा। सो दिस इज द रोल ऑफ नोनी। सो राइट फ्रॉम हेड टू टो, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे स्टेमिना के लिए, इम्यूनिटी के लिए, जॉइंट्स के लिए, ओवरऑल नोनी हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। सो जब नोनी इतना अच्छा है और इतना बेनिफिशियल है, और मैंने आपको शुरू में भी बताया कि नोनी जो फ्रूट है वो हमें इंडिया में भी मिल जाता है, गर्म इलाकों में मिलता है, तो नोनी का जूस हमें सड़कों पे या दुकानों पे जैसे गन्ने का जूस होता है या संतरे का जूस होता है वैसे क्यों नहीं मिलता? जैसे हमें बाकी जूसेस मिलते हैं तो हमें वैसे क्यों नहीं मिलता नोनी का जूस? एनी आइडिया why noni juice is not available in the market as the sugar cane or the orange juice is available? Absolutely सुमंता जी, आप सही कह रहे हो, because noni juice का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है, because this is not tasty। तो ये हमें दिखाता है कि ज्यादातर लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते, ज्यादातर लोग सिर्फ टेस्ट का ध्यान देते हैं। लेकिन हम जो आपके लिए प्रोडक्ट लेके आए हैं उसमें हमने साथ में नोनी के डाला है कोकम। नाउ कोकम, अगर आप साउथ इंडिया की तरफ जाएं, मध्य महाराष्ट्र से आगे जाएं टुवर्ड साउथ इंडिया, तो कोकम जो है वो चटनीज बनाने के लिए भी यूज होता है, शरबत बनाने के लिए भी यूज होता है, और इसका एक बहुत ही खट्टा मीठा फ्लेवर है कोकम का। दिस इज वेरी टेस्टी। सो हमने कोकम जब ऐड किया तो नोनी जूस एनरिच विद कोकम ये बन जाता है बहुत टेस्टी। सो मार्केट में तो जो नोनी जूसेस हैं वो आपको पसंद नहीं आएंगे बिकॉज द टेस्ट इज नॉट गुड, लेकिन जो मोदी के का नोनी जूस विद कोकम है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी टेस्टी। और कोकम के अपने बहुत सारे फायदे भी हैं। कोकम हमारी डाइजेशन के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकता है, जैसे मैंने बताया बाउल मूवमेंट के लिए अच्छा है, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, और एसिडिटी को रिलीव करने के लिए भी कोकम का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। सो कैसे लेना है नोनी? वेरी इजी। फर्स्ट 3 days 5 ml ट्वाइस अ डे, 1 गिलास पानी में ले लीजिए, या पहले चम्मच से पी लीजिए फिर उसके ऊपर पानी पी लें। अगले 3 दिन 10 ml, और 7th डे ऑनवर्ड्स आप इसको 15 to 30 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। सो इज इट क्लियर? लेना चाहेंगे नोनी? सो दिस इज वेरी 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 यूजफुल। सो ध्यान ये रहे कि आप इसकी धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज करें। फर्स्ट 3 days 5 ml, then another 3 days 10 ml twice daily, and then from 7th day onwards you can take 15 to 30 ml twice daily। आप इसको बेशक 1 गिलास पानी में लें या 1 चम्मच लेकर नोनी का उसके ऊपर 1 गिलास पानी पी लें। और जैसे कि मैंने बताया, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग वुमेन, या जिसको ऑलरेडी कोई बीमारी है वो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसको ले सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन ऑन नोनी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? देयर वाज वन क्वेश्चन जो कह रहे थे कि वेदर दिस इज कीटो फ्रेंडली और नॉट, वेदर दिस इज कीटो फ्रेंडली और नॉट। तो ये या सो ये आपको
अलग से इसके बारे में हम वी विल डिस्कस वेदर दिस इज कीटो फ्रेंडली और नॉट. आई विल कम बैक टू यू मैम. आप अलग से मुझे पूछ लीजिएगा. आई विल नीड टू चेक इट. आप कितने दिन इसको कंज्यूम कर सकते हैं? मिनिमम इसको 6 महीने तक जरूर लें. टेक इट फॉर 6 months. 6 महीने लेने के बाद बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है. नॉर्मल पानी में ले लीजिए, ज्यादा ठंडा ना हो ज्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल पानी में ले सकते हैं. एब्सोल्युटली. ओके, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड. इसको आप 12 साल से ऊपर ले सकते हैं. 12 years एंड अबव एवरीबडी कैन टेक. लेकिन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, या जिनको कोई ऑलरेडी बीमारी है, वो एक बार डॉक्टर से पूछकर ही इसको लिए. बाकी हर कोई इसको ले सकता है. Okay, so let's go to the next product, and we're gonna take last product now, which is very very important. So 6 महीने के बाद, 6 महीने तक इसको लीजिए. उसके बाद बेशक आप 1-2 हफ्ते का गैप डाल के दोबारा भी शुरू कर सकते हैं. So last product of the day, and very very important in today's time, this is Well Amla juice. Well Amla juice. Now amla we all know is rich in vitamin C, और vitamin C हमारे इम्यूनिटी के लिए, स्पेशली रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जरूरी है. और one of the best fruits to have rich quantity of vitamin C is amla. We all know that. So amla is rich in vitamin C and tannins. In fact, जो हम आपके लिए आंवला जूस लेकर आए हैं, इसके आंवला फ्रूट को हमने जो लोअर शिवालिक हिल्स हैं हिमालयास की, वहां पे ऑर्गेनिकली तरीके से उगाया है. सो दिस इज ग्रोन ऑर्गेनिकली. एंड 1 liter of आंवला जूस कंटेन्स अबाउट 70 आंवला फ्रूट्स. 1 लीटर में 70 आंवला फ्रूट्स का इसमें गुडनेस है. थर्मली प्रोसेस्ड है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी में इसको प्रोसेस किया गया है. एंड दिस इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी दैट नेचर कैन गिव अस. नो आर्टिफिशियल शुगर, कलर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव. नाउ एंड द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमारी है वो सर्टिफाइड है थ्रू ISO, अपीडा, इंडिया ऑर्गेनिक एंड USDA ऑर्गेनिक. सो दिस इज अ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. ऑर्गेनिक आंवला जूस से ये तैयार किया गया है. And all these certifications are also here for our आंवला जूस. क्या क्या बेनिफिट रहेगा? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आंवला जूस हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है. रोगों से लड़ने की शक्ति हमें मिलती है. डाइजेशन अच्छी होती है, एजिंग स्लो डाउन होगा, लिवर को ये स्ट्रेंथन करता है, और आयरन डेफिशिएंसी को भी दूर करने में मददगार हो सकता है. कैसे लेना है? हाउ टू टेक 20 ml आंवला जूस with about 20 ml of water. Take 2 times a day. एक बार सुबह, एक बार शाम. So सुबह खाना खाने से पहले ले लीजिए, रात को भी खाना खाने से पहले इसको ले सकते हैं. 20 ml twice a day. And again, pregnant ladies, lactating mothers, they can first talk to their doctors before taking it. So this is for everybody who wants to build immunity, especially in this time. 20 ml twice a day. So कितने लोग लेना चाहेंगे आंवला जूस? Can I see the hands? Can I see a eye in the chat box? Brilliant. Great. So ये वो सारे प्रोडक्ट्स की हमने बात की जो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करने में मदद करेंगे.